तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रश्न का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे और उसमें संविधान सभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है BN राव, बी है BR अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 11 सितंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहले इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है BR अम्बेडकर और डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र बोस, बी है KM मुंशी और सी है रफ़ी अहमद किदवई और डी है वेनेगल नरसिंह राव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न में कहा गया है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है S राधाकृष्णन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है KM मुंशी, बी है N गोपाल स्वामी आयंगार और सी है H वेग, डी है TT कृष्णमाचारी, है ना, कृष्णामाचारी कह सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H वेग। 39 नंबर प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 12, सी है 13 और डी है 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कहा गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई? ऑप्शन नंबर ए है 29 अप्रैल 1947 को, बी है 11 जून 1947 को, सी है 29 अगस्त 1947 को, डी है 16 दिसंबर 1947 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, जिसको हम भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं जिनको। प्रश्न नंबर 42 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, डी है 9, सी है 9 और डी है 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है गोपालाचारी आयंगर, बी है आलादी कृष्णा स्वामी, सी है BR अम्बेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोहम्मद सदाउल्लाह, सी है KM मुंशी और डी है
गोपाल स्वामी आयंगर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 45 नंबर प्रश्न में है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है बी एन राव, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन नंबर ए, एकता और अखंडता, बी है बहुमत, सी है सर्वसम्मति और डी है सहमति और समायोजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है आचार्य जे बी कृपलानी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संविधान सभा द्वारा, बी दिया गया है गवर्नर जनरल द्वारा और सी दिया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा और डी दिया गया है भारतीय संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया है। अगला प्रश्न की 50 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946, बी है जनवरी 22 1947 और 20 जनवरी 1947 सी नंबर में है और डी नंबर में है 26 जुलाई 1946। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है के एम मुंशी, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 52 नंबर, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जुलाई 1948 में, बी है जुलाई 1950 में, सी है जुलाई 1947 में और डी है अगस्त 1947 में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर ए है 13 अगस्त 1947 को, बी है 13 सितंबर 1947 को, सी है 15 अगस्त 1947 को और डी है 22 जुलाई 1947 को। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 15 दिसंबर 1948 को, सी है 26 नवंबर 1939 को और डी है 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 55 नंबर, 55 नंबर प्रश्न में कहा गया है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1949, बी है 15 दिसंबर
5 दिसंबर 1949, और सी है 24 दिसंबर 1950, और डी है 25 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर ए है 262, बी है 284, सी है 247, और डी है 289। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 284। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? ऑप्शन नंबर ए है 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, बी है 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, सी है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, और डी है 395 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 12 अनुसूची हो चुकी है ना। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, बी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी है 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, डी है 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950, बी है 25 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950, और डी है 18 फरवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है 60 नंबर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, और डी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न 61 नंबर, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, और डी है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वराज पार्टी 1924 में। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, या बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तिरसठ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन विधानसभा के गठन के बारे में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहले कथन सुन लीजिए क्या है। कथन में कहा गया संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1947 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा नंबर कहता है, दूसरा कथन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा नंबर है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहले देख लिया, ऑप्शन नंबर कहा गया है नीचे दिया गया ऑप्शन नंबर केवल एक, ए ऑप्शन नंबर है, और बी नंबर ऑप्शन है 2 और 3, सी है 3 और 4, और डी है 1 और 4। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो ये प्रश्न देखिए IAS 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, यानी UPSC 2004 का प्रश्न है पॉलिटी सेक्शन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न देखिए। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी को, बी है BR अम्बेडकर को, और सी है जवाहरलाल नेहरू को, और डी है PN राव को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BR अम्बेडकर को, है ना। ये प्रश्न तो लगभग में सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद सादुल्ला, और बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है AK अय्यर, और डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1952 को, और सी है 15 अगस्त 1947 को, और डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया? क्योंकि ए नंबर ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी है यह एक शुभ दिन था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहली बार मनाया था, है ना। अगला प्रश्न 59 नंबर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 13, और डी है 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा गया है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर इसको डाल करके सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए है BR अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, और डी है SP मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी था और लास्ट आंसर भी होंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर।